हक अल्लाह इब्तदा है रब्बिजुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ और शुरू करते हैं। KSE 100 इंडेक्स से 1,17,806 पॉइंट पर क्लोज हुआ 34.43 पॉइंट की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 0.03। दिन के अंदर लो लगाया 1,17,551 पॉइंट्स का, जबकि हाई 1,18,147 का। वॉल्यूम ज़रा कम रहा 19,34,74,000 का। अब देखते हैं कि ईद के बाद ये कैसा परफॉर्म करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम टेक्निकल चार्ट्स की तरफ जाएंगे। उससे पहले जो एक्टिव स्टॉक्स हैं वो आखिरी दिन में जो रहे वो सिनर्जी रहा, RF हबीब कारपोरेशन, फौजी सीमेंट और उसके बाद पाक इलेक्ट्रॉन, मेपल लीफ सीमेंट और इसके अलावा TRG। जो एडवांसर्स हैं उसके अंदर ओ बॉय के राइट शेयर्स जो हैं वो रहे और मुग़ल के राइट शेयर्स रहे। फिर उसके बाद ये SHNI है। फिर इसके अंदर अगर हम देखें तो दाग जो है वो अपर कैप हुआ, मुसलसल 2 अपर कैप लगा चुका है और ये डिक्लाइनर्स की लिस्ट है। अब अगर हम बात करें इसके डिटेल्स की, इसके चार्ट्स को देख लेते हैं। चार्ट की अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि वीकली के चैनल के बॉटम से ये उठा था और कैंडल इसकी बड़ी ज़रा वीक बनी थी बाय की 25 मार्च की। फिर उसके बाद 26 और 27 मार्च को जो कैंडल्स बनी हैं वो दोनों प्रॉफिट टेकिंग की कैंडल आप कह सकते हैं। पहले वाली कैंडल ज़रा वीक थी, लेकिन दूसरी जो है वो थोड़ी ज़रा बड़ी कैंडल बनी है। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें तो मूविंग एवरेज येलो और रेड की डायरेक्शन अप है, इसी तरह ब्लू की भी डायरेक्शन अप है। SM में जैसे थोड़ा सा जो है वो राइट साइड पर टर्न होने की कोशिश कर रहा है, जबकि बुलिंगर बैंड के ऑलमोस्ट टॉप से थोड़ा सा नीचे है। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ईद के बाद ये अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि न्यूज़ अच्छी आ रही हैं IMF की तरफ से भी और पावर सेक्टर के हवाले से भी। फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से माड़ी, PPL और OGDCL की गैस डिस्कवरीज आ रही हैं। और सबसे मेन जो चीज़ है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट भी है कि सब कंपनीज़ का मोस्टली थर्ड क्वार्टर कंप्लीट हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली 3 अप्रैल को स्टॉक मार्केट ओपन होगी अपने नॉर्मल वर्किंग डेज के हिसाब से। तो अब आहिस्ता आहिस्ता पहले वीक से कंपनीज की बोर्ड मीटिंग अनाउंस होना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट के KSE 100 इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करने की तरफ गामजन हो जाएगा। इसकी जो इमीडिएट सपोर्ट है पहली वो 1,17,434 की है, जहाँ पर वीकली के चैनल का बॉटम भी है। अगर हम इसको इस जगह पर कंसिडर करें तो ये फिर 1,17,000 के लेवल को आप समझ सकते हैं कि जो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा इसके लिए 1,17,434 के बाद। और अपसाइड मूव की बात करें तो पहली रेजिस्टेंस है जी 1,18,284 की और दूसरी 1,18,735 की, जो कि मंथ की रेजिस्टेंस है। मंथ की रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस किया था 20 मार्च को भी किया, फिर उसके बाद 21 मार्च को भी किया, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर का शिकार हुआ, क्योंकि हाई इंडेक्स जब हो जाता है, हाई लेवल पर चला जाता है या ऑल टाइम हाई की तरफ चल जाता है, तो लोग उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। तो इस मंथ के रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए ईद के बाद वॉल्यूम का होना बड़ा ज़रूरी है, और जो कि लग भी रहा है कि इंशाल्लाह होगा, क्योंकि IMF और बाकी न्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं। दूसरा जिसको हम नॉर्मली इसके साथ डिस्कस करते हैं वो माड़ी एनर्जीज़ है। 684 रुपया 16 पैसे पर क्लोज हुआ, सिर्फ 3 रुपया 9 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -0.45। दिन के अंदर ओपन हुआ 690 से, लो लगाया इसने 682 रुपये 51 पैसे का, जबकि हाई 694 रुपये 99 पैसे का लगाया। और वॉल्यूम की बात करें तो 14,24,153 का जनरेट हुआ। वॉल्यूम कदरे कुछ बेहतर कह सकते हैं, जबकि इसकी अगर हम बात करें मटेरियल इन्फॉर्मेशन की तो फ़िलहाल कुछ ख़ास नहीं है। एक इनसाइडर ट्रांजैक्शन है उसको भी देख लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ऑयल एंड गैस के अंदर डिस्कवरीज आनी शुरू हो गई हैं, रिको दिक के अंदर गोल्ड माइनिंग के हवाले से PPL और OGDCL भी जा रहे हैं। PPL नहीं, OGDCL का था। तो इसी तरीके से चूँकि इनके पास माड़ी के पास भी 3 लाइसेंस हैं गोल्ड माइनिंग के, फिर इन्होंने
कुछ एक कंपनी जो कि ऑलरेडी कॉपर की एक्सट्रैक्शन कर रही है बलूचिस्तान के अंदर, उसके 40% स्टेक्स भी ले रही हैं। तो उम्मीद है कि ये थर्ड क्वार्टर का अच्छा रिजल्ट देंगे और कुछ ना कुछ कैश डिविडेंड भी ज़रूर अनाउंस करेंगे। और क्लोज भी चूंकि अपनी तकरीबन हाई साइड पर हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। इसकी पी रेशियो 1.19 है, जो कि सेक्टर की पी रेशियो 2.57 से 5.4 से काफ़ी बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 687 रुपये 22 पैसे से नीचे 684 रुपये 16 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली सपोर्ट 679 रुपये 45 पैसे की और दूसरी 674 रुपये 74 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 692 रुपये की तकरीबन और दूसरी 700 रुपये की है। और 692 और 700 को क्रॉस करने के बाद इंशाल्लाह ये बुलिश मोमेंटम में आने में कामयाब हो जाएगा। टेक्निकली आरएसआई और स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, जबकि मैकडी सिर्फ बुलिश जाहिर कर रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन में देखें तो 500 शेयर्स की बाइंग की गई है 682 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। अब अगर हम इसके माड़ी के चार्ट को देख लें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो 28 जनवरी से अब तक इसकी डायरेक्शन अप है और इस जगह से ये 621 या आप समझ लें 628 रुपये से सपोर्ट लेके वापस पलटा है और उम्मीद है कि ये अप ट्रेंड में ही रहेगा इंशाल्लाह। और टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज येलो रेड और ब्लू की डायरेक्शन अप हो रही है। जो एसएमए की डायरेक्शन है वो भी अप ही है फ़िलहाल और बुलिंगर बैंड के आलमोस्ट टॉप के नज़दीक है। डेली की अगर हम बात करें चैनल की तो डेली के चैनल के बॉटम पर मौजूद है और उम्मीद है कि यहाँ से डेली की बेसिस पर पलटने में कामयाब हो जाएगा। तो इसको जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वीकली की वो 689 रुपये 27 पैसे की है और जबकि फर्स्ट रेजिस्टेंस जिसका इसको सामना है वो 700 रुपये की तकरीबन और फिर 710 रुपये 39 पैसे। उसके बाद ये वीकली के चैनल को टॉप को क्रॉस करने में कामयाब हो जाएगा 710 के बाद। तो फिर इसको जो सामना होगा वो 720 और फिर 730 रुपये की मंथ की रेजिस्टेंस का सामना होगा। 720 जो है वो डेली की रेजिस्टेंस है, या अगर आप इसको वीकली की रेजिस्टेंस कंसिडर करना चाहें तो वीकली की रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद है कि ये ज़रूर अब मोमेंटम में आने में कामयाब हो जाएगा। सपोर्ट की बात करें तो पहली सपोर्ट इसकी वीकली की है 670 रुपये 87 पैसे की और उसके बाद जो सपोर्ट है इसके पास वो तकरीबन 660 रुपये के आसपास है और अल्टीमेट सपोर्ट 649 रुपये 52 पैसे की है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।